मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार और सीएम जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस की गारंटियों से भाजपाई बहुत विचलित हो चुके हैं और इन गारंटियों पर बड़े बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जनता से किए वायदे को पूरा करेगी। ट्रक यूनियनों के मुद्दे को उठाते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर ट्रक ऑपरेटरों के मामले को कोर्ट में सही ढंग से न उठाने का आरोप लगाया और सत्ता में आते ही ट्रक यूनियनों के मसले को हल करने की बात कही। मुकेश अग्निहोत्री ने यहां चुटकी लेते हुए कहा कि 1 महीने में टॉयलेट तैयार नहीं होता और सरकार बल्क ड्रग पार्क बनाने की बात कर रही है। चुनावी वायदा हमने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है और इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो हैं उन सब का मूल्यांकन करने के बाद ही ये घोषणा की गई है। अगर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 1500 रुपया हम महिलाओं को देंगे तो ये हमारा वायदा है, तो इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री विचलित क्यों हो रहे हैं? हम जो कह रहे हैं उसका पूरा करना हमारा काम है। प्रदेश की जनता को हमारे पे विश्वास करना है। कांग्रेस ने अपनी 10 गारंटियों का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसमें कांग्रेस कमेटी हिमाचल के प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा भी जुटे हुए हैं। हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा ने उनसे इन गारंटियों को लेकर बात की। भूमि का दंगल शुरू हो चुका है और हिमाचल प्रदेश में अब सियासी बिसातें बिछनी शुरू हो चुकी हैं। भाजपा और कांग्रेस आज भी हिमाचल प्रदेश की इस धरा पर आमने सामने है। भाजपा कह रही है कि सरकार नहीं, रिवाज बदलेंगे, जबकि कांग्रेस कह रही है कि हमारी ही गारंटी है, हम ही आएंगे। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये गारंटी के जरिए किस तरह से जो है वो आने की संभावना जता रहे हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 पर आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। शर्मा जी, अभी हाल फिलहाल की बात है, आप लोगों ने गारंटी दे दी है, 10 गारंटी जो है वो जनता को दे दी है कि भाई आप ये गारंटी है कि ये काम करेंगे ही करेंगे, है ना? तो क्या आप गारंटी के बलबूते जो है वो आप आने की बात कर रहे हैं या कुछ और भी है मंसूबे जिससे आप आ सकते हैं? देखिए, आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि पिछले 5 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे प्रदेश में राज किया। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि कोई भी तबका इनसे खुश था। रिफॉर्म की जैसे कह रहे कि जो रिवाज चला आ रहा है, कभी 1 कभी 2, है ना, दूसरी, तो फिर उसी पे चलते रहो ना। आप गारंटी देने की क्या जरूरत है? फिर तो गारंटी की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं मानता हूँ आपकी बात। मैं इससे कहना चाहता हूँ कि गारंटी हम इसलिए दे रहे हैं कि पहले जो है हर पार्टी का एक घोषणा पत्र आता था। उस घोषणा पत्र में जो है काफी डिटेल से जो है हर बात लिखी होती थी, पर हर बार कोई ना कोई पार्टी ये कह जाती थी कि इस घोषणा पत्र में ये काम हम पूरे नहीं कर पाए, इसको अगली बार पूरा करेंगे। अब गारंटी में क्या फर्क है और घोषणा पत्र में क्या फर्क है? गारंटी जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दी जा रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी को आप मौका देंगे तो ये जो 10 गारंटीज जो हैं हमने जो है शिमला से लॉन्च करी हैं, ये हम 10 गारंटी आम जनता तक पहुंचाएंगे। इसमें हम टस से मस नहीं होंगे। ये गारंटी जो है ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वादा है, जिसको हमारी सरकार आते ही पूरा करेगी। गारंटी की कॉपी करने की क्या जरूरत थी? आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई हमने जो गारंटी देने की परंपरा शुरू करी, कांग्रेस अब उसी धड़े पे चल पड़ी है। तो कहीं से आपको नहीं लगता आप कितनी पुरानी पार्टी है, कुछ और नया सोचते आप लोग, है ना? वो आम आदमी पार्टी की तर्ज पर आप भी चलने शुरू हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है इस वक्त 2 प्रदेशों में है, पंजाब में है और दिल्ली में है। ऐसा नहीं है तो उन्होंने 1000 रुपए की दी, आप 1500 रुपए की महिलाओं को शक्तिकरण की बात। हमारी 1500 रुपए की गारंटी पहले लॉन्च हुई और उन्होंने पालमपुर में 1000 रुपए की गारंटी दी। हमारी गारंटी किसी की कॉपी नहीं है। हमने जो ये गारंटी, आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो 10 गारंटी जो है कांग्रेस पार्टी ने दी, उस पे पिछले 7-8 महीने से कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही थी। उस मंथन में यह तय हुआ था कि हम वो बात गारंटी में कहेंगे जिसको कांग्रेस पार्टी पूरा कर सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विधानसभा क्षेत्र भरमौर के विधायक जियालाल कपूर का भी टिकट कटने की बात सामने आ रही है। हालांकि जियालाल कपूर का कहना है कि वो भरमौर विधानसभा क्षेत्र की सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके विरोधियों की आंखों में पट्टी लगी हुई है और उन्हें भरमौर का विकास नहीं दिख रहा है। उनसे बात की हमारे संवाददाता हेम ठाकुर ने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावों को चंद समय बचा है और जो नेता हैं वो अपने अपने तरीके से अपने चुनाव प्रचार में चले हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं
विधानसभा क्षेत्र भरमौर के विधायक जियालाल कपूर जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारियां रहेंगी उनकी। जी नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तैयारियां हैं आपकी? आज हमारे पांगी मंडल के लोग अध्यक्ष भी और भरमौर मंडल के अध्यक्ष भी, जितने हमारे कार्यकारिणी के लोग हैं, माननीय सौदान जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और चुनाव प्रभारी हैं, उनसे मिलने आए थे। उनका उनका जो हमें वाक्य दिए, उन्होंने जो टिप्स दिए, उनके ऊपर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भरमौर में जिताएंगे, ऐसी तैयारी हम कर रहे हैं। बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, बूथ बूथ में जाके पार्टी का काम कर रहे हैं, चाहे वो भरमौर हो, चाहे वो पांगी हो, चाहे नॉन ट्राइबल एरिया। बहुत से इल्ज़ाम है कांग्रेस के कि कोई विकास नहीं हुआ है। जो पिछले 70 सालों में विकास हुआ, तो इस बार जो बिल्कुल विकास नहीं हुआ, जो भी विकास हुआ वो विधायक ने अपने लिए ही विकास किया, अपने चहेतों के लिए विकास किया। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? एक तो उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है और उनके चश्मे का नंबर भी खराब हो चुका है। जो विकास की वो बात कर रहे हैं, 5 बार तो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और क्या विकास किया। और हमारा जो 5 साल का कार्यकाल रहा, इसमें 2 साल कोरोना था हमारे यहाँ, और उसके बावजूद भी जो उन्होंने 5 टर्म में काम नहीं किया, हमने 2.5 सालों में वो काम करके दिखाया है। जनता जागरूक है, जनता जानती है, सब कुछ दिख रहा है। और आप भी जाते हैं भरमौर, आपने विकास देखा होगा, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर देहरा से, जहां बीजेपी मंडल ने अपने कार्यालय में पूर्व विधायक योगराज और उनकी पत्नी मधु शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी संगठनात्मक जिला के अध्यक्ष संजीव शर्मा, मंडल अध्यक्ष निर्मल सिंह मौजूद रहे। शिमला से वापस देहरा आते हुए योगराज और उनकी पत्नी ने पहले मां ज्वालामुखी का आशीर्वाद लिया। योगराज ने अपनी बहन पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर पर हमला बोला और कहा कि अपने मान सम्मान के लिए कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। जिस तरह कांग्रेस को मजबूत किया, उस तरह भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत करेंगे और बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के, बिना किसी और लाग लपेट से काम करेंगे और पार्टी आगे बढ़ी। पहले तो बीजेपी ज्वाइन की है मैंने, और इसमें जो संगठन द्वारा, शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो कार्य सौंपा जाएगा, उसको निष्ठा से निभाया जाएगा। एक हमारा शब्द आता है, टेक्निकल वर्ड होता है लेटर इन स्पिरिट, जो बोला जाएगा वो कार्य होगा। अभी तक हम जो कार्य सौंपेगी पार्टी, वो ही काम किया जाएगा। वहीं कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन के लिए फीडबैक लेने स्क्रीनिंग कमेटी की टीम हिमाचल पहुंच चुकी है। सोलन में कमेटी के सदस्य उमंग सिंघार उम्मीदवार के चयन के लिए कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। उमंग सिंघार 11 सितंबर तक प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और कार्यकर्ताओं से उम्मीदवारों के बारे में जानेंगे। उमंग ने कहा कि जमीनी स्तर पर आकलन के बाद ही टिकट फाइनल की जाएगी। जो प्रदेश कांग्रेस और सभी नेताओं और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, कंटेंडर्स हैं, इनकी बात सुनने आया हूँ और सही व्यक्ति पार्टी चाहती है, राहुल जी चाहते हैं, सोनिया जी चाहती है कि सही व्यक्ति को टिकट मिले, इसी उद्देश्य। शिमला में वकील करण ने बालूगंज थाने की पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप है कि पुलिस ने मंगलवार को उन्हें जबरन डिटेन किया और 1 बजे रात तक उनसे जेल में मारपीट की। इस मामले में ऑल इंडिया लॉयर यूनियन ने पुलिस अधीक्षक से उचित कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने पर लॉयर यूनियन उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा।